Good day to all of you student. Student, today I shall teach you class 10th English first flight poem number 6. Name of the poem is Animals and name of the poet is Walt Whitman. Student, name of the poem is Animal and name of the poet is Walt Whitman. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans. और पोइट इस पोइम में कहता है कि वो बहुत फील करता है मोर एट होम विद एनिमल्स, और जब वो एनिमल्स के साथ रहता है तो उसे एक होम की तरह फील होता है। वो बहुत इजी फील करता है एनिमल्स के साथ देन ह्यूमंस, और वो जो मानव के साथ जो है मनुष्य के साथ इजी फील नहीं करता, एनिमल्स के साथ जो है इजी फील करता है। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फाल्स, और कहते हैं ये जो मनुष्य है मानव है उसको क्या फील करता है, उसको जो लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत इंसान जो है उलझन वाला है और क्या है झूठा भी है। आई थिंक आई को टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, और पोइट ने बताया है कि मुझे लगता है कि मुझे आई थिंक आई को टर्न, मुझे लगता है कि मुझे टर्न कर लेना चाहिए और जानवरों के साथ रहना शुरू करना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड, वो इतने शांत हैं, सेल्फ कंटेंड हैं और इतने संतुष्ट रहते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और पोइट कहता है मैं खड़ा हो जाता हूँ और देखता रहता हूँ, लंबे लंबे टाइम तक जो है जानवरों को देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वीट एंड विनय अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी कंडीशन के ऊपर, अपने हालात के ऊपर उनको विनय कंप्लेंट नहीं करते, स्वीट अपनी हालात के ऊपर जो है पसीना नहीं पाते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और वो रात को जागते भी नहीं हैं। एंड वीप फॉर देयर सिर, और अपने पापों के लिए वो रोते भी नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो मुझे परेशान भी नहीं करते। दे डोंट मेक मी सिक, वो मुझे सिक नहीं करते, वो मुझे तंग नहीं करते कि और मेरे साथ डिस्कस नहीं करते। क्या नहीं डिस्कस करते स्टूडेंट? ड्यूटी टू गॉड, कि भगवान के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो ये चीज़ें नहीं बताते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, और कोई भी डिमेंटेड विद हो गया कि पागल होना, और कोई भी डिमेंटेड नहीं है, कोई भी पागल नहीं है। किससे? विद द मनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, कि चीज़ों को रखने के लिए उनके अंदर कोई पागलपन हो कि हमें ये चीज़ चाहिए। ओइंग थिंग्स होता है चीज़ों को रखना, उनके अंदर चीज़ों को रखने का जो है वो पागलपन नहीं है कि हमें ये चीज़ें रखनी हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई किसी के आगे झुकता भी नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, और कोई भी किसी के आगे झुकता भी नहीं, और ये भी नहीं कहते कि 1000 ईयर्स पहले जो है उनकी तरह कोई रहता था, ऐसा कोई भी कुछ बताता नहीं है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कहते कोई भी जो है एनिमल जो है रिस्पेक्टेबल नहीं है, दुखी नहीं है ओवर द होल अर्थ, इस धरती पे। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, तो इसीलिए वो जानवर जो है मेरे साथ रिलेशन शो करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं भी उन्हें स्वीकार करता हूँ एनिमल्स को। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, और ये जानवर क्या करते हैं स्टूडेंट? दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, टोकन होता है पहचान, ये एनिमल्स जो है मुझे मेरी पहचान कराते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और ये जो है इस पहचान को जो है अपनी पोजेशंस में जो है प्लेनली जो है अपने में रखते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे मेरी पहचान बताते हैं। दे एविंस देम, वो उनको रखते हैं। दे एविंस देम, देम मीन्स अपनी पहचान को, एविंस मीन्स रखना। दे एविंस देम, वे अपनी पहचान को रखते हैं अपनी पोजेशंस में, जैसे कोई अपनी चीज़ को रखता है इस तरह से वो अपनी पहचान को रखते हैं। आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे हैरानी होती है कि ये उनकी पहचान कहाँ से आई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो, तो पोइट कहता है डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से कभी गुजरा था। ह्यूज टाइम अगो, ए लंबे टाइम पहले जो मैं वहाँ से गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने लापरवाही से इनको छोड़ दिया था। सो द पोइट इज वॉल्ट विटमैन, एंड दिस पैराग्राफ इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन द लीव्स ऑफ ग्रास। ये वाल्ट विटमैन ने जो लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। वॉल्ट विटमैन 1892, वॉल्ट विटमैन 1819, वॉल्ट विटमैन जो है 1890 में पैदा हुआ था और 1892 को उसकी डेथ हुई थी। इज़ ए मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री, और ये अमेरिकन पोइट्री में जो है एक मेजर फिगर थी स्टूडेंट, मेन था, मुख्य था।
इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वॉज राइम्ड एंड मेट्रिकल, कहते ये वो टाइम था जब पोइम को जो है गद्य में और पद्य में लिखा जाता था। विटमैन मेड ए ब्रेक विद ए ट्रेडिशन, और विटमैन ने क्या किया, जो ट्रेडिशन थी, परंपरा को तोड़ा। एंड रोट ए रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्स, और उसने पुरानी परंपरा को तोड़ा और उसने रोट ए रेवोल्यूशनरी, और एक नई क्रांति लेके आया पोइट्री में, और उसको फ्री वर्स में लिखने लगा। ही वॉज ए नॉन कॉन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, और वो क्या था स्टूडेंट, नॉन कॉन्फर्मिस्ट था इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में जो है वो परंपरा विरोधी था, इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ, वो अपनी सोशल लाइफ में भी जो है परंपरा विरोधी था। स्टूडेंट इन दिस पोएम देर इज़ नो राइमिंग स्कीम, और इस पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इट्स ए फ्री वर्स पोएम, फ्री वर्स पोएम है। एंड इन दिस लाइन मान्या ऑफ ओइंग थिंग्स, here the n is repeated, manya n, owing n, and things n. N is repeated so that here the poetic device is alliteration. So student, I have taught you complete poem. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this poem. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.